हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे क्लास में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक तरह से फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, जो कि किसी भी एक फोर्स को एक्सपीरियंस करने की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। इलेक्ट्रिक चार्ज जनरली जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव और दूसरा जो होता है आपका नेगेटिव। तो जो आपका पॉजिटिव होता है उसको जनरली हम मान के चलते हैं प्रोटॉन्स हैं, और जो आपका नेगेटिव चार्ज रहते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन्स मानते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको पता ही है कि 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन की हो गई। सेम प्रोटॉन की भी हो गई 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये है इलेक्ट्रिक चार्ज टाइप से भी। अब हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो है एक स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? जैसे कि कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें इस लॉ के थ्रू डायरेक्शन में नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जो हमारे जब सर्किट बनते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज में, तो जो अब जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई भी सर्किट है, ठीक है, तो जो हमारा यहाँ से जो चार्ज मूव करता है, तो जब ये हमारा नियरली इधर आ जाता है, तो जो हमारा इंडिविजुअल जो भी, अब जैसे यहाँ पे कुछ करंट है, कुछ करंट यहाँ पे मान लीजिए I1 है, यहाँ पे I2 है मान लीजिए, तो जो हमारा जो इसका एल्जेब्रिक सम रहेगा, हमेशा हम जो टोटल करंट कहते हैं उसको हम एल्जेब्रिक सम में लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 5 एम्पियर करंट इसमें भेजा है, ठीक है ना, तो अब 5 एम्पियर कैसे आएगा? जब हम I1 प्लस I2 को करेंगे तो एल्जेब्रिक सम इतना आना चाहिए। अगर इससे कम आता है तो यानी कहीं लॉस हुआ। लॉस किस फॉर्म में होता है? जनरली हीट फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और इसमें एक आपको ये सुना होगा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इससे मैं जो मैग्नेटिक फील्ड वाला डायरेक्शन की सेम चार्ज या लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव अगर रहेगा तो वो रिपेल करेगा, नेगेटिव तो वो एक दूसरे को करेगा। तो इसमें क्या है? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। अपोजिट चार्ज जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव जो है अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलन। और एक कूलम की जो डिफिनेशन होती है 1 कूलम, इसको लिख लीजिएगा, इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज transferred in 1 second। उनकी डेफिनेशन होती है। और चार्ज का जो फॉर्मूला इसमें रहता है, कैसे निकालते हैं? Q इक्वल टू IT। तो ये हमारे चार्ज निकालने का फॉर्मूला है। और इसमें आपके जो अदर यूनिट होते हैं चार्ज के, उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये फिफ्टी में हो सकता है। तो एक आपका फैराडे, जो आपका दूसरा होता है वो एम्पियर आवर। ठीक है, ये दो और यूनिट होता है कूलम के अलावा। तो ये हमारे हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट। और इसके ये मेटल बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा काम है। हाँ, इसके कुछ
प्रॉपर्टीज होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या है? दो प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे। एक है एडिटिव प्रॉपर्टीज। एडिटिव प्रॉपर्टीज क्या है? सिंपली वही है कि जितने भी उसमें चार्ज उसको हम कंबाइन करते हैं उसके मैग्नीट्यूड्स को सिंपली एल्जेब्रिकली उसको हम जोड़ देते हैं एल्जेब्रिकली, ठीक है। तो इसका हम लिख लीजिए कि when charges combine their magnitudes add up algebraically। राइटिंग को थोड़ा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। और जो हमारा जो दूसरी जो प्रॉपर्टीज है वो है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो है हमारा चार्ज जो है कंजर्व रहता है। मतलब कि अगर किसी भी मान लीजिए सिस्टम में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है सिस्टम में, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ओवरऑल टाइम, ठीक है। इसमें बस यही है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब जो हमारे इसमें जो पूछा गया है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमारा जो मेन अब इसमें पूछा गया वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक आप हेडिंग डालते वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सिंपली वही है कि किसी भी चार्ज के अराउंड अगर ये आपका मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो इस मतलब इलेक्ट्रॉन के अराउंड में इसकी जो स्ट्रेंथ है, एक तरह से मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन की जो स्ट्रेंथ है कितनी स्ट्रेंथ है कि जो इसके मान लीजिए आप कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी स्ट्रेंथ कहाँ तक फैली है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट, तो जितनी दूर इस मान लीजिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इतनी दूर तक में ही इसकी फैली है। अब कोई पॉजिटिव चार्ज अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसके फील्ड के अंदर पे आ जाता है तो वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दे। अब ये जैसे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है तो इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये वैसे एक एटम्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये आपका इलेक्ट्रिक जो फील्ड है नया टॉपिक डाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आपको बताया दिया कि आप इसको बल्कि नोट कर लीजिए जो द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज in which its influence can be felt, is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है
इसको जो हम डिनोट करते हैं वो ई से करते हैं, और इसकी जो फॉर्मूला है ई इक्वल टू एफ बाई क्यू। एफ जो है फोर्स, किस फोर्स से उसको अटैक कर रहा है, और क्यू जो है चार्ज हो रहा है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है, जैसे कि ए इक्वल टू एफ बाई क्यू है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, न्यूटन पर कूलम। या फिर फोर्स की एक, हमने आपको फोर्स के चैप्टर में बताया है, जिसकी एक और यूनिट होती है वोल्ट। ये इसके दो यूनिट हो गए, ठीक है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो हमारा है इसमें पॉइंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा जो है डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज, वो हमेशा जैसे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इससे दूर ही, क्या कहते हैं, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी इंटेंसिटी हमेशा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और वही अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें क्या है, अवे, इसमें नेगेटिव चार्ज है टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इसमें जो अगला पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक, अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो देख लीजिए इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन टेस्ट चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज इज अलोंग इन द डायरेक्शन विच टेस्ट चार्ज वुड टेंड्स टू मूव, जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज है उसी की तरफ ये इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगी। और ये पॉजिटिव चार्ज का सोर्स रहता है, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी वही रहेगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स उसको की तरफ खींचेगा, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव में भी वही रहेगा, तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव में आगे अपने से दूर खींच, वो इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स रहती है, तो इसलिए जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की पॉजिटिव की वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और नेगेटिव चार्ज में टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज रहेगा। इसमें वही चीज़ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन के बराबर रहेगी, डिपेंड करता है कि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। अगर सोर्स चार्ज ग्रेटर देन जीरो है तो फील्ड है वो बाहर की तरफ रहेगी, वही चीज़ है पॉजिटिव चार्ज। अगर सोर्स चार्ज लेस देन जीरो है तो वो टूवर्ड करेगी, और अगर दो इस तरह के चार्ज आपस में रखेंगे जैसे भी रेगुलर पॉलीमर हो जाए, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में रहेगी जीरो। ये प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि किसी भी चार्ज या सिस्टम को एनर्जी देना, जिससे कि जो टोटल वर्क है किसी भी बाहरी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू जो भी जैसे मतलब किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उस सिस्टम तक लेके आने, या फिर उस सिस्टम से चार्ज को इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए जो भी वर्क करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो भी उसमें एनर्जी लगेगी उसको दूर ले जाना या फिर पास लेना
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिना किसी भी एक्सीलरेशन। इसमें वही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of any given charge or system of charge is defined as the total work done by the external element in bringing charge of the system of charge from infinity to the present configuration without any acceleration। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दरअसल है एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एक मिनट, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि ये एक एनर्जी है तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी जूल, ठीक है। एसआई यूनिट जूल होगी। इसका फॉर्मूला सिंपल वही है, एनर्जी ऑन चार्ज। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर किसी दो पॉइंट, पहले सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए मान लीजिए पूछता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिंगल पॉइंट के लिए क्या होगा, तो फॉर्मूला है सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है V इक्वल टू K इंटू Q बाई R, ठीक है। V आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, K आपका हो गया कूलम्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, ठीक है। Q आपका पॉइंट चार्ज हो गया, R जो आपका हो गया डिस्टेंस हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका हो गया पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये आपका हो गया सिंगल पॉइंट के लिए। अब अगर कोई दो चार्ज के लिए डिस्टेंस वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप एनर्जी पूछता है आपका फॉर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको एग्जाम पे ही दे दिया जाएगा। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, क्या दो पॉइंट का फॉर्म। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट पे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट आपका होता है कि एक क्लोज्ड लूप पाथ होता है जिससे हम एक नेटवर्क बनाते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकें। तो ये पाथ जो है कि इलेक्ट्रिकल वायर से बनता है जिसमें एक पावर सोर्स रहता है जैसे कि बैटरी, और जो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करती है जिसे हम सोर्स कहते हैं, और एक हमारा क्लोज पाथ होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन को वापस जो सर्किट को पूरा क्लोज लूप पाथ जो बनाता है जो हम हमारा कहते हैं रिटर्न पाथ है, जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करके वापस रिटर्न आता है, ठीक है। ये हमारा कुछ आपका सर्किट डायग्राम है। तो सर्किट डायग्राम में आपसे इसके नाम पूछ सकता है, तो जैसे कि इसको ओपन स्विच कहते हैं, ये क्लोज स्विच है, इसको फ्यूज है, ये बैटरी का वर्ड है, ये सेल का सिंबल है, ये वोल्ट मीटर है, इसको एम मीटर कहते हैं, ये बजर है, ये लैंप और बल्ब जिसे कहते हैं, ये रजिस्टर का सिंबल है, ठीक है ना। तो इसको आपको सिंबल और साथ में आपको नाम याद रखना जरूर। और इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे दो टाइप के होते हैं, सीरीज होते हैं, पैरेलल होते हैं।
आपको पता होगा सीरीज सर्किट जो होते हैं जो केवल एक पाथ में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, मतलब केवल स्ट्रेट पाथ रहता है, उसी से ही हमारे कंपोनेंट जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है सीरीज सर्किट। तो इसमें कहते हैं एंटायर जो सर्किट होता है क्लोज या ओपन वो एक ही टाइम पे होता है। अगर मान लीजिए ये अलग चीज़ है, अलग अलग कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, अगर इसमें से कोई एक फ्यूज होगा तो उसके आगे वाला फ्यूज सर्किट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3, अगर दूसरा वाला होगा तो तीसरा वाला अपने आप डिसकनेक्ट हो जाएगा। अगर पहले वायर डिसकनेक्ट करते हैं तो दूसरा और तीसरा फ्यूज हो जाएगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब जैसे कि काफ़ी जो लाइट बल्ब होते हैं वो सीरीज में जोड़े जाते हैं ताकि एक लाइट बल्ब जाए तो सारे स्विच ऑफ हो जाएं। ठीक है, और ये आपका हो गया सीरीज सर्किट। इसमें आपसे मेन यही है आपको, बाकी ये नोट कर लीजिएगा पॉइंट जो हमने आपको बताया, वही चीज़ पॉइंट नोट किया हुआ। फिर आता है पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट क्या है? पैरेलल सर्किट में आपका होता है जिसमें जो आपके सर्किट होते हैं वो आपकी पैरेलली जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं वो आपके पैरेलली कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपके जो हर एक सर्किट ब्रांच वैसे कनेक्ट रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं वो हर एक पाथ में सेम अमाउंट में करते हैं, ताकि एक अगर सर्किट ब्रेक भी हो जाए तो दूसरा जो सर्किट का काम करेगा। तो उससे आपका कोई मतलब पहले सर्किट से कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे कि हमारे घरों में वायरिंग होती है, वो हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल सर्किट के बेसिस पे ही होती है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक थ्योरी था, और इसमें आपको फॉर्मूले जनरली सीरीज सर्किट के ही सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के फॉर्मूले हैं। तो उसमें आपको जैसे मान लीजिए कि पूछ लेगा सीरीज सर्किट के आपको जनरली K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 इस तरह से जितने सर्किट जुड़े रहेंगे तो वो सीरीज सर्किट के फॉर्मूले होते हैं। पैरेलल सर्किट के जो फॉर्मूले होते हैं तो वो आपको होते हैं 1/K इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, इस तरह से लेके जितने भी करें तो वो रेसिप्रोकल में आ जाते हैं। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं, जिससे हम यहाँ पर आएंगे। ये सिंपल फॉर्मूला है तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है कंडक्टर। तो ये हम आपको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी इतना। ठीक है, तो आज के लिए हम क्लास यही पे क्लोज करते हैं। धन्यवाद।